नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम एक बहुत ही गंभीर व लाइलाज बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका मेडिकल साइंस में अब तक कोई इलाज संभव नहीं बताया गया है। साथ ही इस बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स को डॉक्टर्स द्वारा स्टेरॉइड्स या पेनकिलर खाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आज हम आईजीएन नेफ्रोपैथी नामक एक गंभीर बीमारी से ग्रसित एक पेशेंट पायल त्रिवेदी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 8 महीनों से इस बीमारी से परेशान थी और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे काफी स्वस्थ महसूस कर पा रही हैं। आइए मिलते हैं पायल त्रिवेदी जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की आईजीएन नेफ्रोपैथी पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। नमस्ते, मैं पायल त्रिवेदी। मुझे पिछले 1 साल से किडनी की प्रॉब्लम हो रही थी। पहले मुझे किडनी में सूजन वगैरह आ रही थी। फिर हम लोगों ने 2021 जनवरी को हम लोगों ने जांच करवाई, तो उसमें मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ निकला। तो जब मैं किडनी के डॉक्टर से मिली तो लगभग 3 से 4 डॉक्टर से मिली, सबने मुझे बायोप्सी के लिए सजेस्ट किया। तो हम लोगों ने कुछ टाइम उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से लेना प्रेफ़र करा। फिर लास्ट में हमने अगस्त में 10 अगस्त को मैंने बायोप्सी करवाई। बायोप्सी में मेरी उसमें क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ के निकला, साथ प्लास में उसके साथ में एएनए की प्रॉब्लम निकली और मेरी किडनी थोड़ी-सी डैमेज निकली। तो हम लोगों ने जितने भी डॉक्टर से बात करी, उन्होंने यही बोला कि हो सकता है कि 8 से 10 साल बाद डायलिसिस या ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ आएगा। फिर हमें अर्पित गुप्ता जी करके एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने हमको अर्पित जैन सर का नंबर दिया और हम लोगों ने वहाँ पे कांटेक्ट किया। तो सितंबर में मैंने सर को दिखाया था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एएनए की जो प्रॉब्लम थी, जो मेरा पॉजिटिव आ रहा था, उसकी दवाइयाँ चालू करी, जो कि मेरा 1 मंथ में ही नेगेटिव आ गया है और अक्टूबर में मेरी रिपोर्ट आई थी, वो नेगेटिव आई। फिर सर से मैंने अभी जो मेरा ट्रीटमेंट आगे चल रहा है, जिसमें मेरे क्रिटेनियन के लिए, बीपी, थायराइड के लिए और किडनी जो थोड़ी डैमेज हुई है, उसके लिए इलाज चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मेरा 1 मंथ में एएनए नेगेटिव आया, उसी तरह मेरा क्रिटेनियन लेवल और जो भी मेरी डैमेज हुई है, वो भी बहुत जल्दी रिकवरी कर जाएगी। तो उसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। रूटीन लाइफ मेरी पहले 1 साल से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं काम नहीं कर पा रही थी घर के बिल्कुल भी। मैंने जितने भी डॉक्टरों से बोला था, तो उन्होंने बोला हैवी काम नहीं करना है, ज़्यादा नहीं है। हाथ-पैर में दर्द रहता था मुझे, चिड़चिड़ाहटपन आता था, गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैंने अभी सर का ट्रीटमेंट लेना शुरू करा है सितंबर से, जब से मुझे आराम भी है, मैं अपने घर का सारा काम भी कर पा रही हूँ और मुझे जो दर्द है और हेडेक रहता था, वो सब चीज़ें मेरी बहुत कुछ कम हो चुका है। मुझे सबसे पहले बीपी था, फिर सबसे पहले थायराइड था, फिर बीपी हुआ मुझे और बीपी मेरा हाई बहुत रहता था, उसके कारण मुझे किडनी पे लोड आया, तो उसकी दवाइयाँ मेरी चल रही है, अभी भी चल रही है मेरी दोनों तरह की दवाइयाँ। मुझे इसमें बीपी में बहुत आराम मिला, जो मेरा 180-190 जा रहा था बीपी, वो अब बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया है। मेरा थायराइड भी नॉर्मल रेंज में है। प्लस मुझे जो चिड़चिड़ाहटपन आ रहा था या फिर मुझसे काम नहीं हो रहा था, ज़्यादातर मुझे नींद आती या फिर गुस्सा, वो सब चीज़ें मेरा हो गया। अब मेरी नॉर्मल तरह से मेरी लाइफ वापस चालू हो गई है। मैं अपना सारा काम भी कर लेती हूँ, एक्टिवनेस भी है और सर से मिलने के बाद मेरे को थोड़ा-सा पॉजिटिविटी आई है, नहीं तो मैं काफ़ी टाइम से लंबे समय से नेगेटिविटी में चल रही थी, तो वो सर से मिलने के बाद ये चीज़ मुझ में बहुत पॉजिटिव आया। अर्पित सर जी का जो मॉडर्न होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं, उसमें बिल्कुल भी परहेज नहीं है और बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि आप कोई दवाई ले रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल नॉर्मल बिना परहेज के और अच्छे से ये दवाइयाँ बिना हेवीनेस के है ये दवाइयाँ। एक्चुअल में जब मैंने ये मुझे एएनए फरवरी में ही मुझे आ गया था, लेकिन इस बारे में मुझे डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं था, सीधे उन्होंने बोला था बायोप्सी करवाना है। तो बायोप्सी में जब मैंने डॉक्टर से जब मेरी आई रिपोर्ट, तो उन्होंने बताया कि कुछ डैमेज हुआ है, रेना करके आपकी प्रॉब्लम है और इसकी दवाइयाँ आपकी चलती रहेगी और ये ठीक नहीं होता है, मतलब बहुत मतलब ऐसा है कि एकदम ठीक नहीं हो पाएगा, इसका बहुत लॉन्ग टाइम इलाज चलेगा। लेकिन जब मैं अर्पित सर से मिली
उन्होंने बोला नहीं मैं कर दूंगा इसको ठीक, और वास्तव में उन्होंने 1 मंथ में ही उन्होंने इसको पूरा प्रॉपर ठीक कर दिया मुझे। अर्पित सर का नेचर बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी देते हैं। मैं जैसे ही मरीज आता है डॉक्टर के पास में तो वो डरता ही है। खैर अभी जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर मुझे अभी तक मिले सबने मुझे डराया ही है कि आगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अर्पित सर से मिलने के बाद आधी तो मैं ऐसे ही ठीक हो गई उनसे बात करके कि मुझे ना कोई अब डर है, हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ, ट्रस्ट है मुझे कि हाँ वो मुझे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगी कि अगर किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो इधर उधर समय ना देते हुए सीधे अर्पित सर के पास आइए और अपना इलाज कराइए। मैं मुझे विश्वास है जैसे उन्होंने मुझे ठीक किया और आगे भी मेरी सारी चीज़ों को वो ठीक करेंगे, वैसे जो भी उनके पास आता है उन्हें भी वो जल्द से जल्द ठीक करेंगे। तो मैं अर्पित सर को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जो चीज़ संभव ही नहीं थी, जो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये चीज़ नहीं ठीक हो पाएगी, वो उन्होंने सिर्फ 1 मंथ में मेरा ठीक करा। तो ना धन्यवाद सर। अभी मेरा सर से क्रिटेनियन लेवल के लिए तो मेरी कोई दवाई चालू नहीं हुई है, अभी इस मंथ से चालू हुई है। तो मुझे नेक्स्ट मंथ में नवंबर में जब जांच कराऊंगी तो उसमें मुझे पता लगेगा कि क्या चेंजेस आए हैं। बाकी मेरी रूटीन लाइफ सर के मिलने के बाद से मतलब कि सितंबर से लेके अभी तक में मेरी रूटीन लाइफ पहले जैसी हो गई, जो मेरी 1 ईयर से बिल्कुल गड़बड़ चल रहा था, मतलब मेरी डिस्टर्ब हो गई थी पूरी लाइफ 1 ईयर से, लेकिन अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश रावल है। ये मेरी सिस्टर है पायल त्रिवेदी। इसको लास्ट ईयर से थोड़ा सा बीपी बहुत बढ़ना, पेट के पीछे की तरफ दुखना। तो हम कहीं, मैं एक्चुअल में फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कुछ डॉक्टर से कांटेक्ट में था, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यार थोड़ा सा दिखाओ, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कुछ डॉक्टर से मिले, टेस्ट करे तो क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ा हुआ था। बढ़ने के बाद भी एन ए फैक्टर इनका पॉजिटिव था, तो एलोपैथी में डॉक्टर ने बोला कि यार ये लॉन्ग टर्म में हमको ये शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको डायलिसिस वगैरह पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि किडनी किडनी डैमेज होती है, तो आप इसकी एक बायोप्सी करवा लीजिए। तो अभी हमने कुछ महीने पहले ही बायोप्सी CHL में कराई, और बायोप्सी का जो रिजल्ट आया उसके लिए जो एलोपैथी वाला डॉक्टर उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ठीक है, किडनी हमारी इतनी डैमेज 100% नहीं हुई है, अभी हमारी 50% वर्क कर रही है, तो हम उसको बचाना है, तो उसके लिए दवाई आप लेते रहिए। कोई सोल्यूशन तो नहीं है, जो चीज़ कम हो गई है वो बढ़ तो नहीं सकती है, पर जितनी बची है हम उसको संभाल सकते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट उन्होंने आगे के लिए प्लान किया। तो हम लोगों ने बहुत घूमे, बातचीत की कि चलो कुछ आयुर्वेद में ट्राई करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ने होम्योपैथ का भी बोला। होम्योपैथ में भी कुछ डॉक्टर मेरे परिचित है, पर मुझे इतना ट्रस्ट हुआ नहीं कि यार होम्योपैथ में क्या है, वो साबूदाने की गोली वाला जो पुरातत्व जो अपना कालीन जो चलता इलाज, वो उसी तरह का इलाज था। फिर जानकारी मिली कि यार कोई अर्पित जैन साहब, क्लासिकल होम्योपैथी जो जनरल चलती थी, तो फिर जो मेरे एक अर्पित गुप्ता करके होम्योपैथ की डॉक्टर हैं, जनरल में उनसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए मिल लेता था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार उनसे मिलो, उनके यहाँ कुछ मिरेकल होते हैं अर्पित जैन के। तो मैंने उनका कुछ वीडियो वगैरह देखे, तो उस पर एक नया जो वर्ड आया कि मॉडर्न होम्योपैथी। तो मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आदमी हूँ, तो मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करता हूँ, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, फिर कुछ समझा, फिर मैंने लगा यार अपन ट्राई करते हैं। फिर बातचीत की, हम लोग लेके गए सर से, बातचीत की, तो कुछ रिलीफ तो उनकी बातों से ही हुआ कि यार कम से कम डराया नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला यार ये एन ए फैक्टर है, अपन पहले इसके लिए काम करेंगे, अभी क्रिएटिनिन और किडनी को अपन साइड में रखो, अभी अपन एन ए फैक्टर के लिए 1 मंथ का मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, फिर आप बताइएगा। वो ट्रीटमेंट दिया, हमने इसको दिया, हमने इसको बोला कि लो अपन यूँ भी तो भटक ही रहे हैं ज़माने में, एक बार ट्राई करके देखते हैं। 1 महीने दवाई ली, फिर हम लोगों ने टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद वो जब नेगेटिव आया तो मुझे ही भरोसा नहीं आया, क्योंकि मेरे जो एलोपैथी कॉन्टेक्ट वाले थे उन्होंने बोला यार ऐसा होता नहीं है, तुम सेकंड टेस्ट करा के देखो कहीं गलत तो नहीं हुआ टेस्ट। मैंने कहा ठीक है। फिर सर से मिला, तो मैंने बोला अभी हम 1 महीने सर को दिखा के फिर ट्रीटमेंट लेते हैं। फिर हम लोग सर के पास गए, सर ने बताया, सर बड़े खुश हुए कि यार चलो ये अच्छा रहा, जो मैंने बोला था वो हो गया है, अब अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर उन्होंने दवाई दी और अब उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो पहले से ये फ़ायदा है कि थोड़ा सा ये मॉरली भी बूस्ट हुई है। उसके बाद ये है कि सब काम कर रही है, जाना आना घूमना फिरना है, तो कि पहले ये था कि मेरे को तो ये दिक्कत हो गई है तो घर से निकलना ही नहीं, बैठे हैं। तो अब यही बोला है कि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, सर का नेचर बहुत अच्छा है, और जो मिरेकल के बारे में सुना था वो एक तो होते हुए देखा है, और आगे और चमत्कारों की उम्मीद है। और हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनको इतना सामर्थ्य दे कि वो कितने भी ऐसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो पेशेंट आते हैं उनका बढ़िया इलाज करें, वो लोग स्वस्थ मस्त ठीक हो। और एलोपैथिक की जो लिमिटेशन है उसके बाद सर
उस लिमिट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, बियॉन्ड द लिमिट काम करें, लोगों को रिलीफ मिले, कुछ कॉस्ट फ्रेंडली भी काम हो जाए, लोगों को भटकना नहीं पड़े और उनकी लाइफ बच जाए, या कम से कम लाइफ तो ठीक है एक भगवान के हाथ में है, पर एक समय उनको मिले लंबा, ताकि वो अपने बचे हुए सब काम कर सके, जो उनके फ्यूचर में एम्स हैं उसको टारगेट वो पूरा कर सके। एलोपैथी में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह में ज़्यादा पैसा लगता है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट चलता है तो वो मंथली जो स्टेप बाय स्टेप चलता है लंबे समय तक। बहुत अच्छा लगा, मैं उनसे मिला, मतलब बहुत रिलीफ मुझे भी मिला कि नहीं कम से कम और मेरा नहीं, मैंने कई पेशेंटों को देखा वहाँ पे कि उनको वो बूस्ट करते हैं कि ठीक है बीमारी ठीक होना 50% उनका काम है, 25% उनकी दवाइयों का काम है और 25% ऊपर वाले का काम है, पर कम से कम वो 75% जो वो काम कर जाते हैं सर, उससे पेशेंट का बहुत अच्छा काम रिलीफ मिल जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगा और मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया, अभी मैंने एक कैंसर के पेशेंट को भी उनके पास भेजा है जस्ट लास्ट वीक ही कि आप मिल के आओ सर से, उनको भी सेकंड स्टेज का कैंसर है, मैंने कहा आप मिल लो सर से। हम लोग ने काफ़ी डॉक्टर चेंज कर चुके हैं, हम लोग इंदौर के बड़े बड़े डॉक्टर CHL में जगह जगह दिखा दिए हैं, लेकिन सबने आखिरी में यही बोला कि आने वाले 15-20 साल बाद आपको हो सकता है डायलिसिस की जरूरत पड़े, किडनी ट्रांसप्लांट की। पर सर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट का तो आप दिमाग से निकाल ही तो कभी नहीं होगा आपका। मतलब इतनी बड़ी बात अगर वो बोल रहे हैं तो मतलब हमारे लिए तो वो एक गॉड गिफ्ट है इस टाइप में। जैसे आप इस समय में बोल सकते हैं कि कलयुग में एक हनुमान जी आ गए जड़ी बूटी लेके, वो उस टाइप का ही काम कर रहे हैं एक तरह से। वो एक चीज है कि जो इलाज एलोपैथिक में नहीं है वो होम्योपैथिक में लेके आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। और अच्छा होना है तो पैसा तो आपको एक ठीक है, बाकी मेन तो है कि आपकी लाइफ बच रही किसी की वजह से, और कोई इतना कॉन्फिडेंस है आपको पॉजिटिव लेके अगर आपको करवा रहा है। तो मैं तो मतलब मेरे तो जितने भी हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधे अर्पित सर के पास जाइए, ना कि एलोपैथिक में भटकने से अच्छा है। नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी पायल त्रिवेदी जी और उनके भाई, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह जनवरी 2021 से वो इस बीमारी से परेशान थी और कई जगह जांच करवाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी किडनी में भी कुछ समस्या है। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और मात्र 1 महीने में उन्होंने अपनी बीमारी को जड़ से खत्म किया और आज वे काफ़ी स्वस्थ महसूस कर पा रही हैं और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का आभार मानती हैं। तो दोस्तों आइए हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ IgA नेफ्रोपैथी जैसी गंभीर बीमारी पर अपना असर दिखाती है और किस तरह इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर सिद्ध हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की एक और रेयर बीमारी IgA नेफ्रोपैथी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि किडनी में किसी भी कारण से IgA नाम का एक प्रोटीन अगर एक्यूमुलेशन में आने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है, उसके कारण किडनी की क्षमता खराब होने लग जाती है और किडनी से प्रोटीन और ब्लड का लीकेज होने लग जाता है, जिसके कारण आगे जाकर किडनी की फेलियर की स्थिति आ सकती है और आगे जाकर पेशेंट की क्रिएटिनिन की जो रेशो जो बढ़ते हैं उसके कारण उसे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की स्थिति का मजबूरी का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। दोस्तों चूंकि IgA नेफ्रोपैथी एक ऑटोइम्यून बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और चुकनी ही बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अपनी ही किडनी के खिलाफ काम करता है, इसलिए इस बीमारी के लिए जितनी भी दवाइयां दी जाती है वो चाहे इम्यूनोसप्रेसेंट हो या स्टेरॉइड हो, एक तरीके से केवल दबाने के लिए या मेंटेन करने के लेवल पे ही प्रदान की जाती है। परंतु चूंकि ऑटोइम्यून होने के कारण ये दवाइयां भी धीरे धीरे रजिस्ट हो जाती है या फिर पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पाती। बॉडी की ऑटोइम्यूनिटी के कारण हमारा खुद का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका होता है, इस कारण से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाता और धीरे धीरे ये बीमारी लाइलाज बीमारी के रूप में साबित होते जा रही है। दोस्तों इसी अवस्था में अगर हम केवल मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी बिना किसी सप्रेशन के सीधे सीधे आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस को अंदर से मेटाबॉलिज्म से रिकवर करती है। और दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा यह मिलता है कि पेशेंट का जो बॉडी रिस्पांस बहुत तेजी से एक्टिव होता है, उसके फलस्वरूप हम लोग ऑटो इम्यूनिटी को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाते हैं और निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि उनके रिपोर्ट्स में भी होती है और कहीं ना कहीं उनके बॉडी रिस्पांस में भी साबित होती है। दोस्तों इस तरीके से काफी सारे ऑटो इम्यून बीमारियों से ग्रसित बीमारियों के जो रिपोर्ट्स हैं हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के माध्यम से करेक्ट किए हैं।
ऑटोइम्यून बीमारियों में ये कहा जाता है कि अगर आपके ब्लड में एएनए फैक्टर, आरए फैक्टर, HLA-B27 जैसे फैक्टर अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इन फैक्टर्स को निगेटिव नहीं किया जा सकता और ये लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत मॉडर्न होम्योपैथी में हमने ऐसे काफी सारे पेशेंट्स को ठीक किए हैं जिन्होंने एएनए फैक्टर पॉजिटिव होने के बावजूद केवल 1 से 1.5-2 महीने के ट्रीटमेंट में उन्होंने पूरी तरीके से इसे निगेटिव भी किया। आरए फैक्टर पॉजिटिव होने के बावजूद केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से निगेटिव किया। HLA-B27 जैसे फैक्टर पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो लगभग असंभव है उसे भी पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से निगेटिव करके दुनिया के सामने वो साबित भी हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं IgA नेफ्रोपैथी, जिसमें कि पेशेंट के एएनए फैक्टर पॉजिटिव पाए जाते हैं। ऐसे ही एक पेशेंट मिसेस पायल त्रिवेदी जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, करीब 1 साल से किडनी की प्रॉब्लम से परेशान थी। उनका क्रेटिनिन बढ़ने लगा, करीब 3 से 3.5-4 के बीच में उनका क्रेटिनिन पहुंच चुका है और ऐसी अवस्था में जब उन्होंने एएनए फैक्टर जनवरी 2021 में कराया तो वो पॉजिटिव निकला। फिर उन्होंने जून 2021 में अपना रीनल बायोप्सी कराया तो उसमें पता चला कि इनकी किडनी की क्षमता डिटेरियोरेट होने लगी है। एएनए फैक्टर चूंकि पॉजिटिव था, क्रेटिनिन बढ़ने लगा है, तो निश्चित रूप से इस बीमारी का कोई इलाज उन्हें नहीं बताया गया और निश्चित रूप से केवल एक ही तरीके का इम्यूनोसप्रेसेंट या किडनी से रिलेटेड जो भी उनकी सपोर्टिंग दवाइयां हैं उन्हें लेने के लिए बताया गया था। और दोस्तों जब इन सब स्थिति के साथ में जब उन्होंने एलोपैथी में 1 साल जो ट्रीटमेंट लेने की जो भी प्रयास किए थे उसमें लगभग सभी डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपको जिंदगी भर इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा और ये भी हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आपकी किडनी फेलियर की स्थिति जब आएगी तो आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की निर्भरता पर भी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो डर था जो पायल त्रिवेदी के मन में बैठ गया था डॉक्टर्स के द्वारा, अगर ये कह दिया जाए कि इसका कोई इलाज नहीं है और गूगल और मेडिकल साइंस के जितने भी रिव्यू हैं अगर ये बताएं कि इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से दोस्तों पेशेंट फिजिकली तो बीमार होता ही है, मेंटली और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और सोशली वो अपने आप को धीरे धीरे बायकाट भी करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों यही चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि उनको किसी से पता चला कि इस तरीके का ट्रीटमेंट हमारे पास संभव है जिसमें हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी से एएनए फैक्टर को निगेटिव कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे एक जूनियर डॉक्टर अर्पित गुप्ता जो कि उनसे परिचित थे, उन्होंने उनसे बताया कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास आप जाइए, ऐसे मैंने काफी सारे मेडिकल्स देखे हैं जिसमें लगभग मेडिकल साइंस हार मान चुका था और निश्चित रूप से सर ने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से ऐसे कई मरीजों को ठीक किया और लगभग 3000 से ज्यादा पेशेंट्स के डेटा ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के चैनल पर या हमारे वेबसाइट पर जाकर उन सभी पेशेंट्स के नाम और नंबर के साथ उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनसे संबंधित बीमारियों के आधार पर जो कि लाइलाज कैटेगरी में मानी जाती है, निश्चित रूप से उन सभी के बारे में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही प्रयास था कि मिसेस पायल त्रिवेदी जी ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें खुलकर अपनी पूरी बातें रखी कि हमें किस तरीके से 1 साल से जो भी ट्रीटमेंट लिया उसमें सब जगह से नाउम्मीदी के बारे में बता दिया गया है, किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं दिखाया जा रहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज है। पर हमने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए क्योंकि एएनए फैक्टर के हमने काफी सारे पेशेंट्स ऑटोइम्यूनिटी लेवल के ऑलरेडी निगेटिव कर रखे थे। हमें विश्वास था कि हम लोग सबसे पहले इन किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए पहले इनकी ऑटोइम्यूनिटी पर अटैक करेंगे। निश्चित रूप से अगर ऑटोइम्यूनिटी हमारे शरीर पर अटैक कर रहा है तो हमारा यह प्रयास होता है कि हम ऑटोइम्यूनिटी पर अटैक करेंगे। जिस तरीके से हम इसका बॉडी रिस्पॉन्स अंदर से एक्टिव करते जाएंगे, ऑटोइम्यूनिटी कंट्रोल होती जाएगी और एक लेवल पर हम उसे पूरी तरीके से ठीक भी कर सकेंगे। और दोस्तों ये प्रयास था हमारा कि हमने एएनए फैक्टर को निगेटिव करने के लिए 1 महीने का अपना जो प्राइमरी ट्रीटमेंट उन्हें दिया, उसका फल यह मिला कि केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उनका जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर है पूरी तरीके से निगेटिव हुआ। और निश्चित रूप से दोस्तों जब उनका रिपोर्ट निगेटिव हुआ तो उन्हें खुद को भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हो सकता है जिसके बारे में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, इतने बड़े बड़े सिस्टम ने बोल रखा है कि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो दोस्तों उन्होंने उन डॉक्टर्स से वापस कांटेक्ट किया और दोस्तों चूंकि मिसेस पायल त्रिवेदी के ब्रदर वो खुद ही फार्मा कंपनी में एसोसिएटेड थे तो उन्होंने काफी सारे डॉक्टर्स से उनका जो परिचय है उन्होंने उस रिपोर्ट को उनसे भी शेयर किया। लेकिन सभी ने एक ही चीज बोला कि ये लगभग असंभव है, ऐसा हो तो नहीं सकता। जो ये उनके शब्द थे जो आश्चर्यजनक रूप से उन्हें जो दिखने लगे, इससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से लगभग असंभव या एक तरीके से लाइलाज बीमारी का भी मात्र 1 महीने में निराकरण हुआ और उनकी जो IgA नेफ्रोपैथी जो कि ऑटोइम्यून बीमारी मानी जाती है वो पूरी तरीके से खत्म हुई। तो दोस्तों मिसेस पायल त्रिवेदी के केस में 2 बड़ी चीजें थी, एक तो ऑटोइम्यून IgA नेफ्रोपैथी के सिम्टम्स, दूसरा किडनी फेलियर के सिम्टम। तो हमने जो पहला हमारा लक्ष्य था कि हम किसी भी तरीके से ऑटोइम्यूनिटी को पहले खत्म करेंगे और निश्चित रूप से इनकी इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ाकर इन्हें वापस कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। उसके बाद हम जो इनकी बिगड़ी हुई किडनी की
स्थिति है उसे भी रिकवर करेंगे। और चूंकि हम लोग किडनी फेलियर पे काफी सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 18 क्रेटिनिन को भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से पूरी तरीके से नॉर्मल किया। और उन सभी पेशेंट्स के बारे में आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनके बारे में वेरीफाई कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से वो 1 साल से काफी अंदर से डिप्रेशन की स्थिति में थी कि इस बीमारी का चूंकि कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स ने लगभग मना कर दिया है, हमारे केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से उनका जो कॉन्फिडेंस है उन्हें वापस मिल गया। आज वो फिजिकली पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, मेंटली वो काफी कॉन्फिडेंट होकर अपने बारे में डॉक्यूमेंट्री में भी बता पा रही हैं, और निश्चित रूप से सोशली वो अपने आप को फिर से खड़ा करने की स्थिति में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, यही चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि आपको फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देकर कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन, जो कि WHO की कंप्लीट डेफिनेशन है कि मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द पेशेंट्स, जो हमें ठीक करना चाहिए, वो पूरी तरीके से हमने उन्हें प्रदान किया। और निश्चित रूप से ऐसे 3000 से ज्यादा पेशेंट जो हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के माध्यम से जो इस तरीके से रिकवरी करके आज उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़कर जो खड़ा करने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से मेडिकल साइंस के लिए ये किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। और लगभग इसी तरीके के अन्य कई प्रकार के पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि ऑटो इम्यून लेवल पे ऐसे कई सारे पेशेंट्स के बारे में बात करें जिनके एएनए फैक्टर पॉजिटिव हैं, तो मिसेस ज्योति वर्मा जो कि एएनए फैक्टर से पॉजिटिव थी, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने एएनए फैक्टर पूरी तरीके से नेगेटिव किया। मिस्टर जेपी गोथी साहब, जिन्होंने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना एएनए फैक्टर जो पॉजिटिव था पूरी तरीके से नेगेटिव किया। मिसेस सोनल भार्गव, जिन्होंने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से हाशिमोटो-थायराइडाइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी लाइलाज बीमारी पर पूरी तरीके से एएनए फैक्टर नेगेटिव किया। मिस महक शिपंकर, जिसने केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना पॉजिटिव एएनए फैक्टर भी पूरी तरीके से नेगेटिव किया। तो दोस्तों, ये एग्जांपल है कुछ एएनए फैक्टर पॉजिटिव पेशेंट्स के। कुछ हम बात करेंगे ऑटोइम्यून श्रेणी की दूसरी बीमारियां, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि आरए फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो मिसेस कमल प्रभा सिंह, मिसेस आरती पचारने, मिसेस रितु डाकेलिया, मिसेस हलीमा बी, मिसेस राश्री डायसवाल। तो दोस्तों, ऐसे काफी सारे अन्य पेशेंट्स हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं कि जिन्होंने पॉजिटिव आरए फैक्टर की रिपोर्ट्स को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से काफी जल्दी नेगेटिव भी किया, और आज भी वो स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी श्रेणी में एक अन्य बीमारी ऑटोइम्यून एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें हम मिसेस शारदा बंसल एवं मिसेस पूजा सिंघी, जो कि पॉजिटिव HLA-B27 की रिपोर्ट से प्रभावित थी, और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने न केवल HLA-B27 की रिपोर्ट्स को नेगेटिव किया, बल्कि दुनिया में अगर चमत्कार के रूप में अगर 2 केस भी अगर पॉजिटिव HLA-B27 से होकर नेगेटिव अगर दिखने लगे, तो हो सकता है कि मॉडर्न होम्योपैथी से इन दोनों पेशेंट्स के बारे में जरूर बोला जाएगा, समझा जाएगा, और उनके बारे में जरूर व्याख्या दी भी जाएगी। तो दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का, जिसमें हमने इतने सारे एएनए, आरए और HLA-B27 जैसे पेशेंट्स के ऑटोइम्यून बीमारियों को पूरी तरीके से समाप्त किया और ठीक भी किया। इसी श्रेणी में दोस्तों, ऑटोइम्यून कैटेगरी में एक और बीमारी पार्किंसम, जिसमें हम कह सकते हैं कि मिस्टर नरेश बैस जी ने पार्किंसम जैसी बीमारी पर पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार लेकर अपने आप को स्वस्थ किया, और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, स्किन से रिलेटेड ऑटोइम्यून बीमारी सोराइसिस, जिसमें हम कह सकते हैं कि कई ऐसे पेशेंट जिन्होंने ऑटोइम्यून होने के बावजूद भी जिनकी सोराइसिस 30-30 साल तक उन्हें तकलीफ दे रही थी, पिछले 30 वर्षों से उन्हें तकलीफ दे रही थी, उसे उन्होंने पूरी तरीके से समाप्त किया, और निश्चित रूप से इस बीमारी पर विजय प्राप्त करके आज दुनिया के सामने मुख्य धारा में अपने आप को फिर से प्रस्तुत भी किया। ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मिस्टर हरिओम श्रीवास्तव, जो कि 28 साल से सोराइसिस से पीड़ित, मिस्टर गोपाल जी, जो करीब 20 साल से सोराइसिस से पीड़ित थे, मिस्टर सुभाष पटेल जी, जो करीब 15 साल से सोराइसिस से पीड़ित थे, मिसेस आशा पटेल, जो करीब 4 साल से सोराइसिस से पीड़ित थी, मिसेस बिल्किस खैरानी, जो करीब 12 साल से सोराइसिस से पीड़ित थी, मिस्टर मुकुल देशपांडे, जो करीब 12 साल से सोराइसिस से पीड़ित थे, मिसेस अनीता शर्मा, जो करीब 4 साल से सोराइसिस से पीड़ित थी। इस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सभी पेशेंट्स ने लगभग असंभव लाइलाज सोराइसिस जैसे ऑटोइम्यून बीमारी पर मॉडर्न होम्योपैथी से न केवल जीत हासिल की, बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी पेशेंट्स के एग्जांपल से ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि ऑटोइम्यून श्रेणी की किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे वो किडनी से रिलेटेड है, चाहे वो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड है, चाहे वो रिमेटोलॉजी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड बीमारी, चाहे वो फाइब्रोमाइल्जिया एंकोलाइजिंग जैसी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारी का नाम हो, आप मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का उपयोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में जरूर लेवें। अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट में इसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्दी आपकी पैथोलॉजी पर जो अटैक करने का हमारा तरीका है, पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया को आधार बनाकर होम्योपैथी से, जो कि हमने होम्योपैथी का सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के रूप में मॉडर्नाइजेशन करके मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में लॉन्च किया है, निश्चित रूप से हम लोग टारगेट पैथोलॉजी पर अटैक करके आपको बहुत जल्दी से जल्दी
जल्दी रिकवरी दिला पाते हैं, जिसके लिए आप मेडिकल साइंस से अपेक्षा तो करते हैं लेकिन किसी कारण से वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो निश्चित रूप से ये जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है आपकी इस प्रकार की उम्मीदों को पूरा भी करता है और निश्चित रूप से साबित भी हो रहा है। अगर दोस्तों आपको किसी कारण से हमारे मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में प्रारंभिक अवस्था में नहीं पता चलता, आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन चाहे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, अंतिम अवस्था में ही सही, अंतिम विकल्प के रूप में ही सही, तो भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का एडिशन अपने ट्रीटमेंट में जरूर कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग उस वक्त भी आपके लिए किसी न किसी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार देकर आपको फिर से इन सभी बीमारियों से मुक्त होने के लिए जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो हम आपको साकार कर सकेंगे और निश्चित रूप से इसका फल भी आपको जरूर दिला सकेंगे। तो दोस्तों ये हमने बात की ऑटोइम्यून बीमारियों पर मॉडर्न होम्योपैथी की सक्सेस स्टोरीज के बारे में। दोस्तों इन सभी पेशेंट्स के नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि पायल त्रिवेदी जी के मन में भी यही बात जो डॉक्टर्स ने पहले बताया था कि आगे जाकर आपको किडनी फेलियर की स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमने उन्हें बोला कि आपको कभी भी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निश्चित रहिए। ट्रांसप्लांट तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दीजिए। और रही बात डायलिसिस की, तो जब तक आपका बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा है आप निश्चित रहिए, आपका किसी प्रकार से डायलिसिस की संभावना नहीं बनती है। ऐसे काफी सारे पेशेंट जिन्होंने डायलिसिस बचाया है या रिकवर किया है 18 क्रेटिनिन से भी कंट्रोल करके मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से आज भी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर जगदीश आदिवासी जो कि सतना के रहने वाले, करीब 18.47 क्रेटिनिन का स्तर था, उन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में बता दिया गया था। केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 से 1.5 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपना जो क्रेटिनिन है पूरी तरीके से कंट्रोल करके 1.30 के आसपास मेंटेन किया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिस्टर अनवर पटेल जिन्होंने 16 क्रेटिनिन का स्तर 4 पर लाकर पूरी तरीके से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को बचाया। मिस्टर अशफाक खान जिन्होंने केवल 5 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 11 क्रेटिनिन का स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1.30 पर लाकर पूरी तरीके से मेंटेन किया। बागली देवास मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिस्टर जटाशंकर जी जिन्होंने 11 क्रेटिनिन का स्तर केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से कंट्रोल करके 1.5 के आसपास मेंटेन किया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिस्टर मसूद अहमद साहब जिन्होंने 9.30 के आसपास का क्रेटिनिन का स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 महीने के ट्रीटमेंट से कंट्रोल करके पूरी तरीके से 1.23 के स्तर पर प्राप्त किया और निश्चित रूप से आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिसेस रिजवाना खान जिन्होंने करीब 9.5 के आसपास का क्रेटिनिन स्तर 4 के आसपास लाकर मेंटेन करके आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। मिसेस किरण वैद्य जी जिन्होंने 9.5 के आसपास का क्रेटिनिन स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 4 के आसपास लाकर पूरी तरीके से मेंटेन किया, आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। मिस्टर तेज भवन जिन्होंने करीब 11 के आसपास का क्रेटिनिन स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कंट्रोल करके पूरी तरीके से नॉर्मल कर आज भी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिस्टर देव कुमार जिन्होंने करीब 4 के आसपास का क्रेटिनिन स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी की देन से 1 के नीचे लाकर पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। मिस्टर पीयूष कुमार जिन्होंने करीब 6.5 के आसपास का क्रेटिनिन स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 3.5 के आसपास लाकर पूरी तरीके से मेंटेन करके आज भी वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी ट्रांसप्लांट के। मिस्टर मथुरा प्रसाद जी जो करीब 9.5 के आसपास का क्रेटिनिन का स्तर जिन्होंने केवल 4 के आसपास लाकर मेंटेन किया और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचाया। मिस्टर मनसाराम जी जिन्होंने 17.5 के आसपास का क्रेटिनिन स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1.5 से 2 के बीच में लाकर पूरी तरीके से मेंटेन किया और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा लिया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किडनी फेलियर में चाहे स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के पेशेंट्स हो, लगभग जिनके लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट मजबूरी बन चुकी है, तो भी मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। उसका मुख्य कारण मॉडर्न होम्योपैथी चूंकि सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट, सीधा सीधा फास्ट ट्रीटमेंट, बिना साइड इफेक्ट का, बिना किसी केमिकल का नेचुरल ट्रीटमेंट और ऊपर से भी बॉडी रिस्पांस को कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट, अंदर से भी आपकी किडनी और बॉडी रिस्पांस को मेंटेन करने का ट्रीटमेंट, तो निश्चित रूप से ऐसा ट्रीटमेंट जो आपके खुद के रिस्पांस को अगर बढ़ाता है, इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ाता है और आपकी क्षमता को मेटाबॉलिज्म से, इनर सेल्फ से कंट्रोल करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे किसी भी लाइलाज बीमारी के लिए इस तरीके का ट्रीटमेंट किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं होता। और न केवल किडनी फेलियर बल्कि स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट, ऑटोइम्यून कैटेगरी की कई ऐसी बीमारी जिसमें जिंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर या एक तरीके से इम्यूनोसप्रेशन खाने की जो भूमिका बताई जाती है, चाहे वो मिसेस पायल त्रिवेदी के केस में आईजी नेफ्रोपैथी के लिए भी यही बताया गया था, लगभग ऐसी सभी बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। कुछ ऐसी सर्जरी वाली बीमारी जिसमें केवल सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है या सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि ये वापस रिकरेंस नहीं होगा, लगभग ऐसी कई असंभव बीमारियों के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी अच्छा चमत्कार कर रही है। कई ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड जैसी बीमारियां जिसमें लगभग जीवन भर दवाई लेने की प्रतिकूलता बताई जाती है, ऐसी केसेस में प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में अगर आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेते हैं तो निश्चित रूप से हम काफी जल्दी आपके मेटाबॉलिज्म को रिकवर कर पाते हैं। अगर आप स्टेज आगे बढ़ जाती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसका उपयोग लेते हैं, तो हम लोग आपकी पुरानी दवाइयों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन कर पाते हैं और एक लेवल ऐसा मेंटेन कर पाते हैं कि आप उन दवाइयों से मुक्ति पाकर अपने बॉडी रिस्पांस को पूरी तरीके से एक्टिव करके मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जब रिकवर होते हैं तो इसे भी आप छोड़कर अपना स्वस्थ जीवन
जी पाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इससे बड़े केसेस जिसमें हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो लाइलाज कैटेगरी में इवन कोमा तक की स्थिति में पहुंचे हुए मरीज जिनके लिए दूसरा जीवन लगभग असंभव माना जाता है, ऐसी स्थिति में भी मॉडर्न होम्योपैथी ने न्यूरोपैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में अंदर से ताकत देकर उन्हें वापस रिकवर किया और ऐसे काफी सारे पेशेंट आज मॉडर्न होम्योपैथी के देन से अपना दूसरा जीवन पा चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के माध्यम से जितने हमने एग्जाम्पल्स बताए, जितने पेशेंट्स के बारे में हमने बताया, इस बात की पुष्टि होती है कि मॉडर्न होम्योपैथी में लगभग असंभव चीजों के लिए काम किया जा रहा है और दुनिया की मेडिकल साइंस के लगभग 70% बीमारियां जो आज भी असंभव कैटेगरी की मानी जाती है, जिनके लिए इलाज अभी भी पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया है, जिनके लिए काफी रिसर्च का आप मॉड्यूल देख सकते हैं कि जो दुनिया भर में चल रहा है, ऐसे काफी सारी बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी स्वयं ही एक रिसर्च के रूप में साबित होती जा रही है। और निश्चित रूप से ये जो हमारा प्रयास है, विश्वास है कि दुनिया को कुछ नया देने का, कुछ ऐसा करने का जो अभी तक होम्योपैथी से किसी ने शायद नहीं किया हो, क्योंकि जो आम जन की भ्रांति, जैसे कि मिस्टर रावल साहब जो कि पायल त्रिवेदी के बड़े भाई, उन्होंने बोला कि मैं होम्योपैथी के बारे में इतना समझता हूं कि साबुदाने वाली गोलियां, वही जो पुराने सिस्टम से चलने वाली दवाइयां, इतनी स्लो सिस्टम की दवाइयां जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें खुद को भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं था। लेकिन दोस्तों, जो उनके शब्द थे वो चेंज हुए। वो खुद फार्मा लाइन के थे। उन्होंने देखा कि 1 महीने में अगर एएनए फैक्टर निगेटिव हो सकता है, होम्योपैथी दूसरे सिस्टम से भी ज्यादा फास्ट काम करती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर जिस बीमारी का इलाज नहीं है, अगर वो 1 महीने में ठीक हो सकती है, इसका मतलब इसमें कुछ भी असंभव नहीं दिखता। तो दोस्तों, यही जो हमारा प्रयास कि लगभग असंभव से संभव की ओर, लगभग लाइलाज से इलाज की ओर, लगभग कॉम्प्लिकेटेड से बहुत ही इजी, बिना डराए, बिना किसी पेशेंट को तकलीफ दिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाकर फिजिकली, मेंटली और सोशल उसके लेवल पे उसे ठीक करना और उसकी पुष्टि करना। और इस बात की पुष्टि के लिए जो लगभग 3000 से ज्यादा पेशेंट आज जिनके चेहरों पर हमने मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से जो मुस्कान दी है, हमें खुशी होती है दोस्तों कि इतने सारे पेशेंट्स के चेहरों पर जो हमने मुस्कान दी, उसका कुछ तो एडवांटेज हमें भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मिलता है। और निश्चित रूप से आने वाले चाहे कितनी भी विकट प्रकार की बीमारियां या कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां लेकर जो पेशेंट हमसे अप्रोच लेते हैं, लगभग जो होपलेस हो चुके होते हैं दुनिया में, जिन्हें किसी प्रकार की संभावना नहीं दिख रही है, अगर हमें लगता है कि हम इतने सारे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, तो हमारा जो इनर कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ा रहता है। और निश्चित रूप से ये जो कॉन्फिडेंस है उनके लिए भी किसी बूस्टर या अमृत से कम साबित नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि एक फास्ट ट्रीटमेंट है, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल और कंप्लीट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जिसके माध्यम से हम लोग इस तरीके की गंभीर बीमारियों पर काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इन 3000 पेशेंट के डेटा में से किसी भी एक पेशेंट के डेटा से आप किसी पेशेंट की जान बचा सकते हैं, उसको जिंदगी भर दवाई लेने से बचा सकते हैं, उसको किसी बड़ी सर्जरी से बचा सकते हैं, उसको जिंदगी भर जो इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड की डिपेंडेंसी है उससे बचा सकते हैं, किसी अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज को कोमा से बाहर ला सकते हैं, तो ऐसे किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेने के लिए उन्हें सलाह देवें, खुद भी इसका प्रयोग करें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए इसे प्रेरित करें। अगर आपको हमसे अगर कांटेक्ट करना है तो आप 2 तरीके के ऑप्शन की फेस टू फेस कंसल्टेशन, जिसके लिए आप इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक में आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आप जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपके डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी जो सिस्टम की किट बनेगी उसे कुरियर के माध्यम से भी भेजकर आपको घर बैठे भी इस तरीके की जटिल से जटिल, दुर्गम से दुर्गम और कठिन से कठिन बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर पूरी मदद कर सकेंगे। और ऐसी ही मुस्कान जैसे कि 3000 से ज्यादा पेशेंट्स के चेहरे पर हम दे चुके हैं, हम उम्मीद करेंगे कि ये मुस्कान हम आपके भी चेहरों पर लौटा पाएं। और निश्चित रूप से अगर हम ये प्रयास करते हैं और हम सफल साबित होते हैं तो हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दूसरे पेशेंट्स के लिए भी प्रेरक बनकर आप बता सकें, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि जिस तरीके से मिसेस पायल त्रिवेदी जी ने मात्र 1 महीने में अपनी लाइलाज समझी जाने वाली आईजी नेफ्रोपैथी जैसी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया, हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही चमत्कार हम अन्य सभी पेशेंट्स के लिए जो करने की सोचते हैं उसे हम पूरा कर सकेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये तो थी पायल त्रिवेदी जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से आईजी नेफ्रोपैथी पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है, तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।